तो साथियों ये देखिए, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि ज्वाइंट अथवा आर्टिकुलेशन 3 टाइप के होते हैं और इनका जो डिवीजन किया गया है रचना व गति के आधार पर किया गया है। ठीक, तो इनका डिवीजन किस आधार पर? रचना और गति के आधार पर। जैसे अभी हमने पिछली क्लास में बताया था कि बोन का डिवीजन शेप एंड साइज के आधार पर, तो जो आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट का डिवीजन रचना और गति के आधार पर। तो फ्री मूवेबल ज्वाइंट को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले देखेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो जो इसके एग्जांपल जो हैं हमारे जो बॉडी में, कंधा और कूला। डायरेक्ट ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था कि कंधे और कूल्हे में कौन सा जोड़ पाया जाता है, या बॉल एंड सॉकेट जोड़ का कौन सा उदाहरण है। तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ हमारा कहाँ पाया जाता है? कंधे में और कूल्हे में। इसमें एक गेंदनुमा, एक हड्डी का गेंदनुमा आकार दूसरे हड्डी के कटोरी नुमा भाग में फिक्स रहता है। ठीक, अन्य समस्त जोड़ों की भांति इन जोड़ों में सर्वाधिक गति होती है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से प्रकार के जोड़ में सर्वाधिक प्रकार की गतियां संभव है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी गतियां हो सकती हैं। फ्लेक्शन मतलब मुड़ाव, जैसे ये फ्लेक्शन हुआ। ठीक, शरीर की मध्य रेखा की ओर फ्लेक्शन मुड़ाव। अब देखिए एक्सटेंशन प्रसार, जैसे ये एक्सटेंशन हो गया, कोई सी भी चीज का खुलना। एबडक्शन अपवर्तन, किसी अंग को मध्य रेखा से दूर ले जाना, मतलब ये है तो इसको दूर ले जा रहे हैं। अब एडक्शन अभिवर्तन, शरीर की मध्य रेखा के समीप किसी अंग को लाना। जैसे ये हमारा हैंड है, इसको हम मध्य रेखा के समीप लाएंगे तो अभिवर्तन या एडक्शन हो जाएगा। सरकमडक्शन, किसी अंग को गोलाकार घुमाना। जैसे ये हुआ सरकमडक्शन हमारा हो गया कि किसी अंग का गोलाकार घुमाना। रोटेशन घूर्णन, अपनी धुरी पर घूमना। जैसे लट्टू हमारा होता है ना कि अपनी धुरी पर ही घूमता रहता है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन सी गतियां नहीं हो सकती हैं। ये तो हो सकती हैं, कौन कौन सी गतियां। अब इसमें अब ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी गतियां नहीं हो सकती हैं। तो सुपाइनेशन मतलब उतानन, तो किसी वस्तु का चेहरा ऊपर की ओर। सुपाइनेशन कंडीशन वो कंडीशन होगी जब किसी एनी ऑब्जेक्ट का चेहरा ऊपर की ओर होगा। जैसे ये हथेली का चेहरा अप है तो ये सुपाइनेशन कंडीशन है। फिजिकल एजुकेशन में सुपाइनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रोनेशन अवतानन, किसी वस्तु का फेस जमीन के नीचे। जैसे अब ये हमारी हथेली प्रोनेशन कंडीशन में, क्योंकि इसका जो फेस है, फेस तो इसका ये होगा, ये नीचे कंडीशन, ऊपर है तो सुपाइनेशन कंडीशन और नीचे है तो प्रोनेशन कंडीशन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं इसमें दूसरे टाइप के जोड़ में चलते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट था, पहला हो गया ये बॉल एंड सॉकेट था, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरे पे चलेंगे हम। हिंज ज्वाइंट। अब हम जो हमारा सेकेंड ज्वाइंट है फ्री मूवेबल ज्वाइंट का, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट देखिए, इस प्रकार के जोड़ या इस प्रकार के जोड़ों में या इस प्रकार के जोड़ का उदाहरण हमारा एल्बो नी और फिंगर, मतलब इस प्रकार का जोड़ कहां पाया जाता है? हमारे कोहनी में, घुटनों में और अंगुलियों में पाया जाता है। तो जैसे पूछ देगा एल्बो में। अब हिंज जॉइंट, इसकी पहचान क्या है? इसमें केवल एक ही दिशा में गतियां संभव है। इसमें केवल एक ही दिशा में गति होगी। एक ही दिशा में गति होगी। तो प्रश्न कैसे बनता है? पूछ देगा हमारा एल्बो कौन से ज्वाइंट का उदाहरण है? हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है। या
इसकी पहचान क्या है, इसमें केवल एक ही दिशा में गति होगी। अब देखिए या तो हमारा एल्बो कोहनी या तो खुल सकती है या तो बंद हो सकती है, और कहीं वो जो होने। अब देखिए नेक्स्ट इसका ज्वाइंट का उदाहरण है पीवोट ज्वाइंट। पीवोट ज्वाइंट देखिए इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं हमारे, इस प्रकार के जो जोड़ के उदाहरण जो है गर्दन मतलब नेक, गर्दन व एल्बो मतलब कोहनी, इस प्रकार के जोड़ का उदाहरण गर्दन व एल्बो में पाए जाते हैं। इसमें अब देखिए इसमें रोटेशन तो हो सकता है, मतलब इसमें रोटेशन हो सकता है, ठीक है, मगर सरकमडक्शन रोटेशन इसमें हो सकता है मगर सरकमडक्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, पीवोट ज्वाइंट का उदाहरण कौन सा है, गर्दन, ठीक, या एल्बो में कौन सा ज्वाइंट का उदाहरण है, तो गर्दन। हिंज ज्वाइंट जैसे नी में कौन सी ज्वाइंट का उदाहरण है, तो हिंज जैसे पूछ देगा घुटना, फिंगर, एल्बो। अब देखिए तीसरे प्रकार का जो है हमारा सैडल ज्वाइंट। सैडल बहुत पूछा जाता है, सैडल ज्वाइंट ये सीधे क्वेश्चन बनता है कि सैडल ज्वाइंट किसमें पाया जाता है, या तो नाम पूछ देगा या तो नाम देकर ज्वाइंट पूछ लेगा। तो सैडल ज्वाइंट केवल और हमारी बॉडी में केवल थंब में पाया जाता है, मतलब केवल सैडल ज्वाइंट का उदाहरण क्या है, अंगूठा। ये क्वेश्चन 13 और 16 दोनों टीजीटी में आया वो प्रश्न है कि अंगूठे में कौन सा ज्वाइंट या अंगूठा कौन से ज्वाइंट का उदाहरण है, तो अंगूठा हमारा क्या है, सैडल ज्वाइंट का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट अब देखिए इस प्रकार के जो हमारे जोड़ होते हैं, कार्पल्स, व मेटा इस प्रकार के जो हमारे ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो एग्जांपल हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में पाए जाते हैं। अब देखिए मेटाकार्पल्स मतलब पैर, ठीक, मेटाकार्पल्स बोन के अंदर कहा जाता है मेटाकार्पल्स, और जो में कार्पल्स वो मेटाकार्पल्स में पाए जाते हैं। पूछ देगा मेटाकार्पल्स या कार्पल्स में किस प्रकार के ज्वाइंट का उदाहरण है, तो मेटाकार्पल्स अथवा कार्पल्स में ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्डिलॉयड ज्वाइंट। अब देखिए कॉन्डिलॉयड जॉइंट का उदाहरण क्या है, कार्पल्स व मेटाकार्पल्स, मतलब पैरों में हमारे पाए जाते हैं, हमारे, और किस में पाए जाते हैं, टखने में पाए जाते हैं। पैरों में पाए जाएंगे
पैरों में पाए जाएंगे और कार्पल्स मतलब कलाइयों में पाए जाएंगे। तो ये थे हमारे जोड़। तो हमने बताया था कि रचना व गति के आधार पर जोड़ों का डिवीजन 3 भागों में किया गया है और विज्ञान की आर्थोलॉजी शाखा के अंतर्गत हमारा जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। जहां 2 अथवा 2 से अधिक अस्थियां अथवा उपास्थियां आपस में मिलती हैं उसे हम जोड़ कहते हैं। और जोड़ों का डिवीजन रचना व गति के आधार पर 3 भागों में किया गया है। तो उसमें फ्री मूवेबल ज्वाइंट जिसे साइनोवियल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत पूछता है नेट में कि फ्री मूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट। अब इसे साइनोवियल ज्वाइंट कहा क्यों जाता है क्योंकि इसमें साइनोवियल नामक फ्लूइड द्रव्य पाया जाता है, इसलिए इसे साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है। और इसे 6 भागों में बांटा जाता है। पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हमने बताया था कंधा और कूल्हा। दूसरा हिंज ज्वाइंट, एल्बो नी फिंगर, इसमें केवल 1 डायरेक्शन में गति होगी। थर्ड है पिवट ज्वाइंट, गर्दन व एल्बो में, इसमें जैसे पूछता है रोटेशन हो सकता है मगर सरकमडक्शन नहीं हो सकता है। थर्ड या 4th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विगत 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, ये सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट अंगूठे में हमारे पाया जाता है, या पूछ देगा अंगूठा दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन से जोड़ का एग्जाम्पल है, तो सैडल ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट मतलब सरकने वाले जोड़, तो कार्पल्स और टार्सल्स में। और लास्ट कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, कार्पल्स व मेटाकार्पल्स में हमारे कॉन्डिलाइट ज्वाइंट के उदाहरण हैं। तो साथियों ये था हमारा ज्वाइंट। तो यदि आपको इसमें कुछ चीजें न समझ में आई हों तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अभिषेक सिंह अनन्या कोचिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों मिलते हैं कल नए क्लास नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।